आप सभी को शलोम बशम यीशुआ मशीह। मेरा नाम शाज़ा लुइस है और आज जो है वो एक बार फिर से हम एस्तर की स्टडी को करने लगे हैं। आज जो है अदार 8 है और मैं पिछले 2 दिन जो था वो कोई मैसेज नहीं रिकॉर्ड कर पाई, मगर खुदावन ने चाहा तो हम ज़रूर ज़रूर जो है वो पूरम के त्यौहार से पहले जो है इन तमाम चैप्टर्स को जो है एस्तर की किताब के चैप्टर्स को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने मेरी पिछली ऑडियोज को नहीं सुना है तो मैं आपको कहूंगी कि आप जरूर उन ऑडियोज को सुनें ताकि आप समझ सकें कि हम क्या बात कर रहे हैं। पिछले हिस्से के जो आखिर में जो था, चौथा बाब, उसके आखिर में जो था वो हम लोगों ने पढ़ा था कि एस्तर ने जो था वो कहा कि वो बादशाह के हुजूर में जाएगी और मुर्दकी और जो सोसन के जो यहूदी हैं वो उसके लिए जो है वो 3 रोज तक दिन और रात जो है वो रोजा रखें, और इसी तरह से वो और उसकी सहेलियां भी करेंगी कि वो रोजा रखेंगी, और अगर वो हलाक हुई तो वो हलाक हुई। और आज जो है वो हम 5वें बाब से जो है इसकी स्टडी करना शुरू करेंगे। लेकिन इससे पेशतर के हम इसकी स्टडी करना शुरू करें, मैं थोड़ा सा जो हूँ जरूर एक और बात को बताना चाहूंगी इसमें कि कुछ कुछ बातों का जो कनेक्शन, जो खास तौर पे पुरीम का जो त्योहार जो है उसका कनेक्शन जो है वो योम हैकुपुरीम से मिलता है, योम कफारा से मिलता है। योम कफारा के बारे में जो है वो हमें जो जिक्र जो है वो अहबार के 23वें बाब में मिलेगा, मगर जो उसकी जो असल जो कुर्बानी को जो है वो उस दिन किस तरह से लेकर आना है उसके बारे में जो जिक्र जो है वो हमें अहबार के 16वें बाब में मिलेगा। सो मैं चाहूंगी कि आप जो है वो उसको जरूर खुद भी पढ़ें, मगर अगर आप योम हा कुपुरीम उसका लफ्जी मतलब देखें तो योम का मतलब है दिन, हा जो है वो दी, और की का, और पुरीम के पुरीम का दिन। सो जो इसका लफ्जी माने जो है वो ऐसे बनता है कि पुरीम का दिन, अ डे लाइक पुरीम। पुरीम की मानद दिन, ऐसे। बट एनीवे, जो अहबार का जो 16वां बाब है उसमें जो है हम लोगों को जो जिक्र जो मिलता है कुर्बानी किस तरह से चढ़ानी है, उसमें जो था वो ये था कि 2 बकरे और 1 मेंढे खुदाबंद ने जो था वो लाने के लिए कहा था, और खुदाबंद ने ये कहा था कि एक जो 2 जो बकरे जो हैं उनको खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खड़ा करके हारून जो है वो उन 2 बकरों पर चिट्ठियां डाले। सो चिट्ठियां के यानी कि कुर्रा डाले, और एक जो है वो खुदावंद के लिए और दूसरे जो है वो आजाजेल के लिए। सो एक बकरे को जो है वो खुदावंद के लिए और दूसरा जो बकरा जो है वो आजाजेल के लिए। सो जब वो कुर्रा जब डालते हैं तो अम, अम, अ, 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 जो बकरा खुदाबंद के लिए होता है उसको जो है वो कुर्बान किया जाता है, और जो बकरा जो है वो अज़ाज़ेल के लिए है उसको जो है वो बेयाबान में भेजने का हुक्म दिया गया हुआ है। गो के आजकल जो है वो अम, अ, बल आजकल नहीं, इसराइलियों ने जो था, बनी इसराइल ने ये करना शुरू कर दिया था आखिर में कि वो जो था वो उसे क्लिफ से ऊपर पहाड़ी पे ले जाकर जो था वो नीचे फेंक देते थे। तो उसकी भी एक वजह है, हम इन तमाम बातों की तफसील में नहीं जा रहे क्योंकि हमारी जो मेन स्टडी जो है वो एस्तर की किताब की है। सो इसमें जो है पहले पहले जो है हारून को जो है वो अपने लिए और अपने घराने के लिए जो है वो खुदा की कुर्बानी चढ़ानी है। फिर उसके बाद जो है दूसरी बार जो है वो कौम के लिए, बनी इसराइल कौम के लिए जो है वो कुर्बानी चढ़ानी है। और फिर इसी तरह से जो है कि जो होली ऑफ होलीज में यानी कि पाक तरीन मुकाम में जहां पर शहादत का संदूक पड़ा हुआ है, सो वहां पर दाखिल होने के लिए जो जो शहादत के संदूक का जो जो सरपोश जो है,
वो पहली बात कि बखूर के धुएं की वजह से जो था वो भर जाता था। और बखूर जो है वो, अगर आपको इल्म हो कि बखूर का जो धुआं जो है वो, उसको जो है वो ऐसे कंसीडर किया जाता है कि ये जो है ये अ, खुदावंद के हुजूर जो है जो दुआएं पेश की गई हैं कि ये उसकी उसकी मानंद है। सो जो एस्थर का जो था ये कहना कि मुर्दकी और यहूदी जो हैं और वो और उसकी सहेलियां जो हैं वो 3 रोज तक जो है वो रोजा रखें। सो उस रोजे में कि अपनी जान को दुख देना, मगर जान को जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहूदी लोग जो हैं वो सिर्फ दुख ही नहीं देते हैं, वो उनका जो पूरा का पूरा दिन ही जो है यौम कफारा वाला जो दिन ही जो है वो दुआ बंदगी में गुजर जाता है। और इस दिन जो है खास तौर पे एक इसको कुल नादरे बोला जाता है, जो कि जो खुदावन से जो अहद किए गए हैं उन तमाम जो जो वादे या जो कस्में जो की गई और जो कि खुदावन के हुजूर जो थे वो पूरी नहीं हो पाई। सो उनसे मुतालिक जो है वो अम, अम, वादे और जो कस्में जो होती हैं जो जो नहीं किए पूरे किए गए उनकी माफी मांगी जाती है। और जो खुदावन के साथ जो है एक बार फिर से जो है कि जो खुदावन के साथ जो अहद है उसको एक तरह से रिन्यू किया जाता है कि खुदावन के साथ जो है वो वादा जो है कि उसको दोहराया जाता है। इसको जो है वो कुल नादरी बोलते हैं। कुल नादरी जो है, मुझे इल्म है कि मैंने योम कफारा या किसी भी खुदावन की ईदों के बारे में जो है वो रस्म रवाज को, रवायात को जो है वो मैंने नहीं बताया कि मैं बता सकूं कि कैसे जो है कि कलाम की ये जो रस्में जो हैं, रवायात जो हैं, वो किस तरह से जो है वो हमें मुकाशवा की किताब की स्टडी में भी नजर आती हैं। मगर एनीवे वो टोटली सेपरेट टॉपिक है। सो पहली बार जो है जब हारून ने जाके तो शहादत का जो संदूक जो है वो उसके ऊपर जो है वो बछड़े का खून लेकर जो है वो अपनी उंगली से जो है मशरक की तरफ सरपोश के ऊपर जो है वो छिड़कना है। और फिर सरपोश के आगे भी अपनी उंगली से जो खून जो है वो 7 बार छिड़कना है। और फिर उसके बाद जो है खुदा की कुर्बानी के उस बकरे को जो ज़बह करना है जो कि जमात की तरफ से है। सो पहली बार जब एस्थर जो थी वो खुदावन की हजूरी में गई तो खुदावन ने जो सॉरी खुदावन नहीं, बादशाह की हजूरी में गई तो उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा था। वो पहली बार जो था वो बादशाह की हजूरी में गई तो बादशाह की हजूर जो था वो मकबूल ठहरी और बादशाह ने जो था उसको मलका का ओहदा दिया। और अब की बार जो है वो जब बादशाह के हुजूर में जाने लगी है तो क्योंकि वो पहली बार हम पढ़ते हैं और दूसरी बार जो है वो हम अब पढ़ते हैं, राइट। तो इसमें जो है एस्थर के 5वें बाब से मैं पढ़ने लगी हूँ और मैं फिर दोबारा से जो वो कंपैरिजन आपको करके बताऊंगी कि 5वें बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है। और तीसरे दिन ऐसा हुआ कि एस्थर शाहाना लिबास पहनकर शाही महल की बारगाह के अंदरूनी में शाही महल के सामने खड़ी होगी। और बादशाह अपने शाही महल में अपने तख्त सल्तनत पर कसर के मुकाबल के दरवाजे पर बैठा था। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने एस्थर मलका को बारगाह में खड़ी देखा तो वो उसकी नजर में मकबूल ठहरी और बादशाह ने वो सुनहला आसा जो उसके हाथ में था आस्तर की तरफ बढ़ाया। सो आस्तर ने नजदीक जाकर आसा की नोक को छुआ। तब बादशाह ने उससे कहा, आस्तर मलका तू क्या चाहती है और किस चीज की दरखास्त करती है? आधी सल्तनत तक वो तुझे बख्शी जाएगी। सो एस्थर जो थी वो बादशाह के सामने जब गई तो अब की बार जो वो जा रही है वो अपनी कौम की तरफ से जा रही है। सो पहली बार भी जब वो गई थी तो उसको इल्म था कि अगर बादशाह ने उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया तो वो बेसिकली जो है
वो बाकी तमाम लड़कियों की मानद हो जाएगी। मगर बादशाह ने जो था उसको वो उसकी नज़र में मकबूल ठहरी और बादशाह ने जो था उसको मंजूर किया। और अब की बात जो है वो जो पैगाम के अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई, सो वो अब जो हलाक होने का जो उसका जो जो माइंड सेट जो है वो अपने लोगों की तरफ से है कि वो अपने लोगों की दरखास्त जो है वो लेके बादशाह के हुजूरी में जाने लगी है। और बादशाह ने जो है उसको जो है वो बादशाह की नजर में जो था वो एक बार फिर से मकबूल ठहरी। और बादशाह ने जो था उससे पूछा कि दरखास्त कि तेरी जो दरखास्त जो है वो क्या है। अ, गो के कुछ और भी चीजें आ सकती हैं इसी में कि अगर हम कंपैरिजन को देखें, मगर चूंकि मुझे मैं जानती हूँ कि आप हो सकता है कि आप जो है वो योम कफारा से मुतल्लिक बहुत सी रवायात को जो है वो इतना ज्यादा ना जानते हो। मगर इसी कि कुछ बातें जो हैं वो आप अगर जैसे कि कलाम मुकद्दस में से पढ़ें तो खैमा इज्तिमा के दरवाजे पे जो था वो 2 बकरों को खड़ा करना था, राइट? तो कि पहली बार कुर्बानी चढ़ाई गई। सो हारून जो है वो खुदावंद के हुजूर में जाकर पाक तरीन मुकाम में जाकर, सो यहाँ पर जो है एस्थर जो है वो बादशाह की अंदरूनी बारगाह में गई है। और बादशाह कि वो पहले जो था वो बाहर खड़ी हुई थी और फिर उसके बाद जो है वो अंदरूनी बारगाह में गई है। सो कुछ कनेक्शन जो है वो उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे जो है वो योम हाकुरीम का जो है कनेक्शन बनता है। मेरे ख्याल में मैं योम हाकुरीम के कोल नादरी के बारे में बता चुकी हूँ कि ये वो दिन है जबकि जो अहद जो है उनको आप रिन्यू करते हैं। और इस वक्त जो है जब जब जो सरदार काहिन जो है वो शहादत के संदूक के सामने जाता है या पाक तरीन मकाम पे जाता है, तो उस वक्त जो है वो जो खून का जो छिड़कना जो है वो उस बात के लिए है कि अच्छा कि बादशाह के हुजूर में खुदाबंद बादशाह के हुजूर में जो दरखास्त लोगों की तरफ से बनी इसराइल की खता की कुर्बानी की तरफ से की गई है कि खुदावन जो है वो उनकी खताओं को माफ करेंगे और खुदावन जो है वो उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। सो बादशाह ने जो था एस्थर में की किताब में हम लिखा हुआ पढ़ते हैं कि बादशाह ने जो था उसकी दरखास्त के बारे में पूछा और बादशाह ने कहा कि आधी सल्तनत तक जो है वो उसको बख्शा जाएगा। मगर एस्थर ने जो था वो बादशाह से ये कहा कि बादशाह को अगर मंजूर हो तो बादशाह उस जश्न में जो मैंने उसके लिए तैयार किया है। सो दानिश्वरों के लिए जो है यहूदी दानिश्वरों के लिए ये बात भी कंफ्यूजिंग थी कि उसके लिए क्या मुराद है। क्या वो हमान है या क्या वो बादशाह है? क्योंकि उसने सिर्फ बादशाह को ही नहीं बुलाया, बल्कि लिखा हुआ है कि अगर बादशाह को मंजूर हो, ये चौथी आयत में लिखा हुआ है एस्तर 5:4। एस्तर ने अर्ज की कि अगर बादशाह को मंजूर हो तो बादशाह उस जश्न में जो मैंने उसके लिए तैयार किया है हमान को साथ लेकर आज तशरीफ आए। और गो के बादशाह जो था वो जश्न में जो था वो गया हमान को साथ लेकर। मगर ये जो है ये वो चीज है कि क्या मतलब है कि उसके लिए किसके लिए जश्न तैयार किया, क्या मेरे लिए जश्न तैयार किया है या क्या हमान के लिए जश्न तैयार किया है। सो बादशाह एस्तर मलका के उस जश्न में तो शामिल हुआ, मगर उसके दिलो दिमाग में जो है वो जरूर शक का बीज पैदा हो गया होगा। ये जो चीजें जो है ये हम आगे आगे जो है वो कहानी में जरूर देखेंगे। और छठी आयत से लिखा हुआ है और बादशाह ने जश्न में मैं नौशी के वक्त आस्ते से पूछा
कि तेरा सवाल क्या है, वो मंजूर होगा, तेरी क्या दरखास्त है, आधी सल्तनत तक वो पूरी की जाएगी। आस्तर ने जवाब दिया, मेरा सवाल और मेरी दरखास्त ये है कि अगर मैं बादशाह की नजर में मकबूल हूँ और बादशाह को मंजूर हो कि मेरा सवाल कबूल और मेरी दरखास्त पूरी करे, तो बादशाह और हमान मेरे जश्न में जो मैं उनके लिए तैयार करूंगी आए, और कल जैसे बादशाह ने इरशाद किया है मैं करूंगी। सो उसने जो था वो अम, उस दिन नहीं इस सवाल को करना सवाल को पेश करना मंजूर किया, बल्कि उसने जो था एक दिन और यानी कि चौथे दिन उसने जो था अपना ये सवाल जो है, दरखास्त जो है वो बादशाह के हजूर में रखी। और नावी आयत से जो है वो हम पढ़ते हैं, उस दिन हमान शादमान और खुश होकर निकला, पर जब हमान ने बादशाह के फाटक पर मुर्तकी को देखा कि उसके लिए ना खड़ा हुआ ना हटा, तो हमान मुर्तकी के खिलाफ गुस्से से भर गया। तो भी हमान अपने आप को जब्त करके घर गया और लोग भेजकर अपने दोस्तों को और अपनी बीवी जरिश को बुलवाया, और हमान उनके आगे अपनी शान और शौकत और फर्जंदों की कसरत का किस्सा कहने लगा, और किस किस तरह बादशाह ने उसकी तरक्की की और उसको उम्रा और बादशाही और मुलाजमों से ज्यादा सरफराज किया। हमान ने यह भी कहा कि देखो, आस्तर मलका ने सुआ मेरे किसी को बादशाह के साथ अपने जश्न में जो उसने तैयार किया था आने ना दिया, और कल के लिए भी उसने बादशाह के साथ मुझे दावत दी है। तो भी जब तक मुर्दकी यहूदी मुझे बादशाह के फाटक पर बैठा दिखाई देता है, उन बातों से मुझे कुछ हासिल नहीं। तब उसकी बीवी ज़ारिश और उसके सब दोस्तों ने उससे कहा कि 50 हाथ ऊंची सूली बनाई जाए और कल बादशाह से अर्ज कर कि मुर्दगी उस पर चढ़ाया जाए। तब खुशी खुशी बादशाह के साथ जश्न में जाना, ये बात हमाम को पसंद आई और उसने एक सूली बनवाई। सो मैंने तमाम आयात को, 5वें बाब की तमाम आयात को पढ़ दिया, और अब हम थोड़ा सा जो है इसको जो है इन आयात को जो है वो देखेंगे। सो जो पहला दिन जो था वो हमने पढ़ा कि बादशाह जो था उसने एस्तर की अगले दिन की भी जो जश्न की जो दरखास्त थी उसको मंजूर किया, और बादशाह ने जो था वो हमान को अपने साथ एक बार फिर से जो है वो लेके जाना जो था एस्तर की इस दावत में मंजूर किया। और हमान जो था वो जब खुशी खुशी जो है वो निकला है, तो वो जरूर गुरूर से भर गया होगा। क्योंकि मलका ने जो था बादशाह के अलावा और किसी को नहीं बुलाया था। मलका ने जो था बादशाह के साथ सिर्फ और सिर्फ एक खास इंसान को बुलाया था, और वो हमान था। सो हमान जो है वो अपने इस गुरूर में बाहर निकला है, और कलाम मुकद्दस में जो है वो हमें इमसाल की किताब में जो है जिक्र मिलता है कि जब किसी की जो के रसवाई आने से पहले जो है इंसान के जो है वो उसमें गुरूर आता है। मेरे से जो है ये हवाला जो है वो मेरे ज़हन में अभी नहीं आ रहा है, मगर मैं आपको हवाला जो वो जब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको जरूर आपको जो वो हवाला जो है वो लिखा हुआ मिलेगा। सो हमान ने जो था अपने इसी गुरूर में जो था वो अपनी शान और शौकत को बयान करने के लिए जो था वो उसने अपनी बीवी को और दोस्तों को जो था इकट्ठा किया, और फिर उसने जो था वो उस तरक्की को बयान किया कि बादशाह ने उसको कैसे जो था इतने आला मुकाम पर तैनात किया, और फिर उसने जो था वो ये भी बयान किया कि आज जो था वो
मलका के जश्न में जो मलका ने जो दिया था उसमें वो गया, और उसमें बादशाह के साथ अकेला जो था वो सिर्फ और सिर्फ वही था, और उसके अलावा जो था और कोई भी नहीं आया था इस जश्न में। मगर बाद में जो था उसने बयान किया कि कैसे जो है वो मुर्तकी जो है वो उसे हमेशा जो है वो बादशाह के फाटक पर बैठा दिखाई देता है, और मुर्तकी जो है वो उसको इस तरह से इज्जत नहीं देता है, और उसके लिए जो है वो ये तमाम बातें जो हैं वो बेमानी है। क्यों? क्योंकि वो मुर्तकी को जो है अभी तक अपनी असल कुव्वत जो है वो एक तरह से नहीं दिखा पाया है। सो वो ये कह रहा है कि मुझे इन तमाम बातों से जो है वो कुछ हासिल नहीं है। और उसकी बीवी ने जो था और उसके दोस्तों ने जो था उसे ये कहा कि वो 50 हाथ ऊंची सूली बनाए। और फिर जब वो अगले दिन जो है वो मैं नोशी के लिए जो है जब जश्न के लिए जो है वो जाए, तो उस वक्त जो है वो बादशाह के हुजूर में जो है वो दरखास्त करे कि कि वो जो है वो उसी सूली पर जो है वो मुर्दकी को चढ़ा दे। वह कोई ना कोई तो रीजन होना चाहिए कि आखिर मुर्तकी ने जो है वो क्या किया है, राइट। और ये हम जानते हैं कि बादशाह शुरू में जो हम लोगों ने तीसरे बाब में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि चूंकि बादशाह ने जो था उसकी कुर्सी को सब उम्रा से और जो उसके साथ थे बरतर किया था, तो बादशाह ने जो था वो हुक्म दिया था। आपको ये तीसरे बाब की दूसरी आयत में लिखा हुआ मिलेगा कि बाकी जो है वो झुककर उसकी ताजीम करें, क्योंकि बादशाह ने उसके बारे में ऐसा ही हुक्म किया था, मगर मुर्दकी जो था वो नहीं झुकता था। सो वो जो था वो इस हमान जो था वो इस बात को जरूर पॉइंट बनाकर जो था मुर्दकी को सूली पर चढ़ा सकता था, मगर मुर्दकी को जो था वो सूली पर चढ़ाया जाएगा या नहीं, ये जो है ये एक्चुअली मैं चाहूंगी कि हम छठे बाब के मुताले में पढ़ें। खुदावंद ने चाहा तो कल जो है वो हम छठा और सातवां बाब हो सकता है कि इकट्ठा देखें, और फिर आठवां और फिर नौवां बाब, और हो सकता है कि कल जो है हम सिर्फ और सिर्फ छठे बाब पे बात करें और सातवें और आठवें बाब को इकट्ठा देखें और नौवें और 10वें बाब को इकट्ठा देखें। सो कुछ जो चैप्टर्स जो हैं वो हम उनको जरूर कंबाइन करेंगे, मगर अगर आप अबरानी जुबान को जो है वो इतना ज्यादा नहीं जानते हैं, तो मैं आपको कहूंगी कि आप जरूर जो है थोड़ा बहुत अबरानी हरूफ को जानने की करें। उनको देखें कि अबरानी हरूफ जो है वो कैसे होते हैं, ताकि जब हम नामे बाप की जो स्टडी जो है वो करें तो उसमें जो है वो आप उस खास पैगाम को भी देख सकें और उस कनेक्शन को भी देख सकें जो एक बार फिर से जो है वो हम लोगों को कुर्रे के हवाले से जो है वो मिलता है। सो आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीहा। खुदावन ने चाहा तो हम अगली बार अपने इसी मुताले को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। शलोम जी।